Hello everyone, this is Sushil Maurya. Today we will study class 8th science. Okay? चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ये चैप्टर 9 है आपका. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या है? ठीक है. द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट. मेल गेमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म. ठीक है. विथ अ फीमेल गेमेट. फीमेल गेमेट को क्या कहते हैं? एग और ओवम. To form a zygote during sexual reproduction is called fertilization. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट आपका एक ओवम, ठीक है, जब डिफ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. ठीक है. जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. चलिए इसको समझते हैं हम लोग. देखिए ये क्या है आपका? ये जो दिखाए हैं ये स्पर्म है और ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस है स्पर्म का. ओके. और ये स्पर्म क्या होता है? मेल गेमेट होता है. ठीक है. अब ये क्या है आपका? एग या फीमेल गेमेट है. ठीक है. एग है. ठीक है. या ओवम है. ये फीमेल गेमेट है आपका. इसका ये न्यूक्लियस है. ठीक है. ये ठीक है. एक का अगले स्टेप में क्या होता है? जब स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, और ओवा या एग रिलीज होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपका स्पर्म रिलीज होता है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपका ओवा रिलीज होता है. फिर क्या होता है? रिलीज होने के बाद स्पर्म एंटरिंग इनटू एग. देखिए स्पर्म कहां इंटर कर रहा है? एग में. ठीक है. एग में इंटर किया. एग में इंटर करने के बाद अगला स्टेप क्या है आपका? ये जो आपका स्पर्म है इसकी टेल क्या होता है? टेल ऑफ स्पर्म लेफ्ट आउट. टेल बाहर ही रह जाती है. ठीक है. टेल जो है आपका फीमेल गेमेट के बाहर ही छूट जाती है. और जो आपका इसका स्पर्म का जो हेड है दैट मीन्स न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस आपका किसके साथ आ जाता है? वो न्यूक्लियस आ जाता है फीमेल न्यूक्लियस. फीमेल न्यूक्लियस के साथ आ जाता है. ठीक है. जब फीमेल न्यूक्लियस के साथ डिफ्यूज होता है तो जाइगोट बन जाता है. ठीक है. जाइगोट फॉर्म हो जाता है. न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ एग. देखिए ये जाइगोट बन गया. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ओके. नाउ अब हम फर्टिलाइजेशन जान चुके हैं. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. द मेल सेक्शन एंड फीमेल सेक्सेस व्हेन डिफ्यूजेस, ठीक है, एंड मेक्स अ जाइगोट. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन आपके कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं. पहला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो बॉडी के अंदर होता है. और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के बाहर होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम देखते हैं. द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. ठीक है. ऐसा फर्टिलाइजेशन जो आपका कहां पे हो? फीमेल बॉडी के अंदर हो. ठीक है. उसे क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जैसे ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ह्यूमन वोमेन के बॉडी के अंदर होता है. काउ में भी आपका फीमेल दैट मीन्स काउ फीमेल बॉडी के अंदर होता है. ठीक है. डॉग्स में भी आपका बीच में दैट मीन्स इसमें भी फीमेल बॉडी के अंदर होता है. ठीक है. तो इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ओके. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब आपका मेल एंड फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं तो मेल से क्या रिलीज होता है? स्पर्म रिलीज होता है. फाइन. और फीमेल से क्या रिलीज होता है? एग और ओवा रिलीज होता है. ये दोनों जब आपस में डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, दोनों स्पर्म और ओवा डिफ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है. ठीक है. यही जाइगोट आगे डेवलप होके क्या बन जाता है? आपका एम्ब्रायो बन जाता है. फिर आगे फोटस बन जाता है. ठीक है. तो ये ऐसे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ये आपके फीमेल बॉडी के अंदर होता है. अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की. व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी.
ऐसा फर्टिलाइजेशन जो आपके फीमेल बॉडी के बाहर हो, ठीक है, अंदर ना, इस कारण एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये किसमें होता है? फ्रॉग में होता है, फिश में होता है, स्टार फिश में होता है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल में, दैट मीन्स जलचरों के अंदर, ठीक है। फ्रॉग्स में क्या होता है मैं आपको बता दूं, फ्रॉग्स जब आपका मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग आपके वाटर में, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में वाटर में रहते हैं, तो दोनों जब पास आते हैं, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, तो क्या फीमेल क्या रिलीज करती है? फीमेल फ्रॉग क्या रिलीज करती है? आपका एग और ओवर रिलीज करती है, एग रिलीज करती है, ठीक है, पास आने के बाद। और मेल फ्रॉग क्या रिलीज करता है? स्पर्म रिलीज करता है। फिर ये दोनों वाटर में फ्लोएट होते हैं, एग और स्पर्म दोनों फ्लोएट होते रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे से मिलने के बाद क्या होता है? इसमें डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, फिर आपका जाइगोट बन जाता है, यही डेवलप होकर आपका फ्रॉग बन जाता है। ओके।